श्री कृष्णा। जीवन जीने का सार जिसमें छिपा है वो एकमात्र ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता हमारा प्राचीन ग्रंथ है, वो हर कोई जानते हैं, पर आज भी कई लोग इससे अनजान हैं कि जिंदगी जीने का पूरा सार इसी हमारे पौराणिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है। ईश्वर की असीम कृपा से मुझे एक प्रेरणा मिली और स्वयं प्रातः 3:35 को जग गया। हर रोज वैसे 6 बजे आंख खुलती है, पर न जाने आज क्यों ऐसे हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि जिस कार्य को करने में स्वयं ईश्वर का रहस्य छिपा हो तो वो करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज से मैं ये कार्य शुरू कर रहा हूँ। ईश्वर का तो साथ रहेगा ही, पर आपका प्यार भी आवश्यक है। ज्यादा विलंब न करते हुए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का महत्व क्यों है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता, श्री गीता जी की जय। दरअसल श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का वर्णन भगवान कृष्ण के अलावा किसी और में बिंदु जितना भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ ज्ञान का महासागर है। इसमें सभी वेदों का सार संग्रहित किया गया है। उनकी संस्कृत भाषा इतनी सुंदर और सरल है कि कोई भी व्यक्ति बहुत कम अध्ययन से इसे आसानी से समझ सकता है, लेकिन उनका इरादा इतना गंभीर है कि जीवन भर लगातार अध्ययन करने के बाद भी वह इसे समझ नहीं पाते हैं। प्रतिदिन नए उद्धरण प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए ये पुस्तक हमेशा नवीनता से भरी रहती है। साथ ही श्रद्धा भक्ति से एकाग्रचित होकर विचार करने से क्रम क्रम में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि परम रहस्य छिपा हुआ है। गीता शास्त्र में वर्णित भगवान के गुणों, प्रभाव और सार का वर्णन अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि अधिकांश ग्रंथों में अक्सर कुछ सांसारिक विषय वस्तु का मिश्रण होता है। गीता भगवान की सांस, हृदय और भगवान का अवतार है, जिसके हृदय, वाणी, शरीर और समस्त इंद्रियां और उनके कर्म वास करते हैं। भले ही गीता अवतरित हो गई हो, वो मनुष्य वास्तविक गीता का अवतार है। उसके देखने, छूने, बोलने तथा विचार करने से भी दूसरे लोग परम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर उन लोगों का क्या जो उसकी आज्ञा मानते हैं या उसका अनुकरण करते हैं। दरअसल गीता के अनुसार संसार में कोई और यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम या व्रत आदि नहीं है। गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली साक्षात वाणी है। इसका संकलन श्री व्यास जी ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिकांश उपदेश ग्रंथ में कहे थे, जो श्री व्यास जी ने उनसे लिए थे। व्यास जी ने गद्य में जो कुछ कहा था, उसमें से कुछ को स्वयं पद्य में पिरोया। साथ ही उन्होंने अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र के शब्दों को अपनी भाषा में छंदों में लिपिबद्ध किया और इन 700 श्लोकों की पूरी मात्रा को 18 अध्यायों में विभाजित किया और उन्हें महाभारत में दिया, जो आज इस रूप में हमारे पास है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जैसा अद्वितीय ग्रंथ कहा है, जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश के बिना नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के बाद कहा है, जीवन के हर प्रश्नों का उकेल है।